हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइम मैनेजमेंट के टूल जिसमें टू डू लिस्ट, कैलेंडर, टाइम ट्रैकर्स एंड पोमोडोरो टाइमर्स को हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। एंड टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स जिसमें प्रायोरिटाइजेशन, टाइम ब्लॉकिंग, 80-20 रूल, ABCDE मेथड एंड द ईट दैट फ्रॉग टेक्निक को भी हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट टूल्स, जहाँ पे हमने आज कौन सी चीज़ें कवर करनी है। टू डू लिस्ट हो गए, कैलेंडर्स हो गए, टाइम ट्रैकर्स एंड पोमोडोरो टाइमर्स हो गए। तो वहाँ पे उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने कवर करा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट का नाम ऑब्वियसली हम सब ने ऑलरेडी सुना हुआ ही है कि टू डू लिस्ट से हम क्या समझते हैं। तो वहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से सिंपली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सिंप्लिसिटी है, इजी टू क्रिएट एंड मेंटेन, फोकसिंग ऑन द टास्क यू नीड टू कंप्लीट। ठीक है, ऐसा होता है ना कि आपको टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन सी चीज़ें हैं फर्स्ट करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो हम लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है पूरे दिन में, जो जो चीज़ें आपको कवर करनी है वो आप एक नोट में या डायरी में आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगी, प्रायोरिटाइजेशन पता चलेगी। मोस्ट टू डू लिस्ट अलाउ यू टू सेट प्रायोरिटाइज और द डेडलाइंस फॉर द टास्क। ठीक है, आपको यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाई हुई है कि आज की डेट डाल के कि हाँ मैंने 2 फरवरी को ये चीज़ें मुझे आज कवर करनी थी। अगर 10 लिस्ट आपने डाली हुई है उसमें से आपको पता चले कि ये फर्स्ट मैंने उसको सीक्वेंस दिया है तो ये प्रायोरिटाइज में फर्स्ट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुई या नहीं कंप्लीट हुई, फिर आप डे खत्म होने के बाद चेकलिस्ट कर सकते हो कि ये खत्म हुई ये नहीं हुई, इस तरह से। ठीक है, फिर टास्क ब्रेक डाउन, यू कैन ब्रेक डाउन द लार्जेस्ट टास्क इनटू द स्मॉलर मोर मैनेजेबल एक्शंस। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ ये एक काम है जो वो आज ख़त्म होने नहीं हो सकता तो आप उसको थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके वो नेक्स्ट डे के लिए भी आप टू डू लिस्ट में डाल सकते हो। फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सेस, जहाँ पे कैन बी एक्सेस ऑन द मोबाइल, डेस्कटॉप, वेब, एंश्योरिंग दैट यू स्टे ऑर्गेनाइज नो मैटर वेयर यू आर। ठीक है, आप ये टू डू लिस्ट कहीं पे भी अपने फ़ोन में भी बना सकते हो, लैपटॉप में भी बना सकते हो, या फिर आपको जो भी सही लगे मतलब नोट्स में भी बना सकते हो। फिर एग्जाम्पल जो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं कि टू डू लिस्ट, जहाँ पे पावरफुल एंड सिंपल ऐप टू ऑर्गेनाइज टास्क। आजकल आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है टू डू लिस्ट, जो आपको सिंपली टू डू लिस्ट के लिए आपको हेल्प करेगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट टू डू, जहाँ पे इंटीग्रेट्स द वेल विथ अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। फिर गूगल कीप भी है जहाँ पे ग्रेट फॉर द क्विक टास्क एंट्री एंड दी नोट्स। फिर कैलेंडर एंड प्लानर्स भी है जो आपको आपका जो टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा। आपको पता होगी कि आज की डेट में कौन सी चीज़ें मैंने लिस्ट बनाई थी कि ये इंपॉर्टेंट है या ये मुझे कंप्लीट करना है। जहाँ पे फर्स्ट है टाइम ब्लॉकिंग, कैलेंडर्स आर यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग अलोकेटिंग टाइम टू स्पेसिफिक टास्क और द इवेंट, लाइक अ ब्लॉक ऑफ एन आवर फॉर अ मीटिंग। ठीक है, आप मीटिंग जो है वो शेड्यूल करके रखते हो कि आज से 3 दिन बाद शाम को 4 बजे आपकी मीटिंग शेड्यूल करी हुई है। ठीक है, तो आपको कैलेंडर में वहाँ से अलार्म आपको आपने सेट करा हुआ है तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर इवेंट शेड्यूलिंग भी करते हो जहाँ पे दे अलाउ यू टू शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग एंड रिमाइंडर फॉर अपकमिंग इवेंट्स। तो वो भी टाइम ब्लॉकिंग की तरह ही होता है कि आपको पता होगा कि आपको कौन से डेट पे कौन से शेड्यूल आपकी मीटिंग हुई है। फिर रिकरिंग इवेंट्स हो गई, जहाँ पे मैनी कैलेंडर्स टूल अलाउ यू टू सेट रिपीटिंग इवेंट्स लाइक अ वीकली मीटिंग। ठीक है, आपको कैलेंडर में वीकली इवेंट्स भी हो सकते हैं कि हर सैटरडे को 2 बजे आपकी एक मीटिंग फिक्स होती है। ठीक है, तो वो 2 बजे आपको मतलब क्लाइंट से मिलना है या फिर क्लाइंट से गूगल मीट करनी है तो वो आपको वहाँ पे तुरंत वीकली आपने डाला हुआ है तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फिर नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स हो गए, यू कैन रिसीव अलर्ट फॉर द अपकमिंग इवेंट्स एंड डेडलाइन। तो कैलेंडर एंड प्लानर्स आपको हेल्प करेगा उसके लिए टाइम मैनेजमेंट में। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो ऑलरेडी आपने सेट करा हुआ है, वहाँ पे आप नोट्स भी डाली हुई है कि आज की डेट में आपको XYZ के साथ आपकी मीटिंग है और मीटिंग का क्या एजेंडा है वो भी आपने उसमें ऐड करा हुआ है तो ताकि सभी चीज़ें एकदम अच्छे से प्लान करके चलती है। जैसे कि अगर हमने फर्स्ट सबसे ज़्यादा गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल करा जाता है जो एक क्लासिकल टूल है दैट द इंटीग्रेट विद गूगल एप्स। फिर एप्पल कैलेंडर भी है जो एप्पल यूज़र्स के लिए है। फिर आउटलुक कैलेंडर भी होता है जहाँ पे वर्क्स वेल फॉर द बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस के लिए, एंड द इंटीग्रेट विद अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्स। एंड नोशन करके भी एक ऐप है जो आपको फ्लेक्सिबल टूल दैट कंबाइन द कैलेंडर विद द नोट टेकिंग एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। फिर टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी है जो आपको क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग होती है टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में। मैनी टूल्स
ट्रैक हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन द वेरियस टास्क एंड वेबसाइट ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको ऐसा होता है ना कि फ़ोन में आपने कितने, आपको पता लगेगा कि यार मैंने तो सिर्फ दिन के 1 घंटा या 2 घंटा ही मैंने फ़ोन इस्तेमाल करा है। लेकिन आप अगर वहाँ पे फ़ोन के सेटिंग में होता है ना कि आपको पता चले कि कितना घंटे आपने एक्चुअल में, तो आपने 6 घंटे इस्तेमाल कर दिया फ़ोन। ठीक है, तो वो टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग आपकी फ़ोन में चलती है, वो एक टूल आता है। ठीक है, जहाँ मैनुअल टाइम एंट्री भी कर सकते हैं, जहाँ पे अलाउ यू टू मैनुअली स्टार्ट और स्टॉप टाइमर्स बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी। ठीक है, आप अपने एंड से भी कर सकते हो कि फ़ोन में आप करते हो ना कि आपको पता ना चले वो 6 घंटे में से आपने अगर 4 घंटे आपकी कोई स्टडी, मतलब यूट्यूब पे आपने कोई स्टडी मटेरियल के लिए आपने इस्तेमाल करा है और 2 घंटे ही आपके मतलब एंटरटेनमेंट के हैं, तो आप मैनुअली वो सेट कर सकते हो कि आपको पता चले कि 2 घंटे मतलब वो टाइम पास वाले हैं और 4 घंटे आपने प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल करा हुआ है। फिर रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स, जहाँ पे प्रोवाइड द इंसाइट इनटू हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विच हेल्प टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। आपको पता चले कि अगर मैंने 2 घंटे में से भी 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा है टाइम पास के लिए, आपको उस टाइम को घटा के 1 घंटा करना है, तो वो आपको रिपोर्ट प्रॉपर एनालिटिक करके देगा कि वो 2 घंटे में भी आपने कितना ज़्यादा रील्स इस्तेमाल करी है। ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आप 2 में से 1 घंटे कर सकते हो और 1 घंटे आप कोई अच्छी बुक भी रीड कर सकते हो। फिर टाइम लॉगिंग, जहाँ पे हेल्प द log hours for the client project and specific tasks like ideal for the freelancer or the team। ठीक है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिक टास्क या प्रोजेक्ट करने के लिए आपको कितने घंटे या कितना टाइम आपको चाहिए रहेगा। मतलब ये मीटिंग 1 घंटे में ख़त्म हो ही जानी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग आपकी शेड्यूल ऑलरेडी हुई है। ठीक है, तो वो आपको टाइम लॉगिंग में पता चलेगा। इसके एग्जाम्पल है टॉगल्स, फर्स्ट यूज़र फ्रेंडली टाइमर ट्रैकर विद द डिटेल रिपोर्ट्स। फिर रेस्क्यू टाइम भी है जो ऑटोमेटिकली ट्रैक ऐप यूजेज एंड द गिव इनसाइट इनटू द टाइम स्पेंड एंड द क्लॉकिफाई, अ फ्री एंड सिंपल टूल फॉर ट्रैकिंग दी वर्क आवर। तो ये एग्जांपल है स्पेशली बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए कि आपको पता चले कि आपका एक्चुअल में टाइम कहाँ पे ज़्यादा जाता है और डेली डिटेल रिपोर्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाती है। फिर टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गए, जिसमें फर्स्ट टास्क असाइनमेंट, जहाँ पे अलाउ यू टू असाइन टास्क टीम मेंबर्स एंड ट्रैक द प्रोग्रेस। ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट टास्क असाइनमेंट में कि अगर आपकी कंपनी में अगर हम बोले कि ABCD 4 लोग हैं, तो आपको पता चले कि हमने उसको A को 20% काम दिया है, B को 30, इसको 50% और उसको 10% दिया है। तो जिसको जो टास्क दिया गया था वो उसने टाइम पे करा या नहीं, तो उसके लिए टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं। तो आपको टीम को पता चलेगा, आपके टीम मेम्बर्स में आपको पता चलेगा कि किसने टास्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करा है। फिर कोलैबोरेशन एंड फीचर्स हो गए। Many tools provide features like commenting, file attachment and the chat to enhance the team collaboration। ठीक है, वहाँ पे भी ये फीचर्स भी है जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में आपके साथ ही 4 लोग और भी उसमें ज्वाइन हुए कि ABCD। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चले कि मैंने 20% काम कंप्लीट कर दिया, मैंने 50% कर लिया, मेरा 80% हो गया है, मेरा 40% हो गया है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि और लोग मेरे से कितने आगे पीछे है। तो कोलैबोरेशन फीचर्स में आपको ये इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा 20% ही ख़त्म हुआ है, तो मुझे यहाँ 80% तक कैसे मैं पहुँचूँ। फिर ड्यू डेट्स एंड डेडलाइंस, यू कैन सेट द डेडलाइंस फॉर द टास्क एंड गेट द नोटिफिकेशन व्हेन टास्क आर ओवर ड्यू। ठीक है, डेडलाइन के लिए भी आपको पता चलेगी कि हाँ कि आज की डेट में डेडलाइन थी, आपको ये टास्क कंप्लीट करना था, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फिर प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी है, जो विजुअल टूल्स लाइक कैनवन बोर्ड्स एंड और द गैंट चार्ट हेल्प द मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द टास्क। ठीक है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग चार्ट्स भी आते हैं जो आपको पता चलेगा कि जो इंपॉर्टेंट काम था वो पहले ख़त्म हुआ या नहीं, या तो जो इंपॉर्टेंट काम था वो लास्ट में आ गया और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं था आपने वो फर्स्ट कंप्लीट कर दिया, तो वो भी सही नहीं है। तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग में आपको वो हेल्प करेगा। एग्जाम्पल्स क्या है इसके टाइम मैनेजमेंट टूल्स के, तो ट्रेलो हो गया जो विजुअल टूल्स है विद द बोर्ड्स, लिस्ट एंड द कार्ड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग टास्क। फिर आसना है जो एक्सीलेंट फॉर द टीम कोलैबोरेशन, टीम के लिए ये ऐप ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर monday.com जो है फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर द मैनेजिंग टास्क एंड द वर्क फ्लो। एंड द क्लिकअप भी है जो कंबाइन टास्क, डॉक्यूमेंट्स एंड द गोल्स इनटू द वन प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल आप एज इट इज़ थोड़ा याद रख सकते हो। फिर एक है पोमोडोरो टाइमर्स जो है फर्स्ट इंटरवल वर्क, जहाँ पे प्राइमरी फीचर इज़ द टाइमर दैट अल्टरनेट बिटवीन फोकस्ड वर्क विथ इंटरवल यूजुअली 25 मिनट्स एंड द शॉर्ट ब्रेक इज़ 5 मिनट। ठीक है, आपने खुद से ही टाइमर सेट करा कि अगर मेरा ये 25 मिनट्स मैंने ये कंप्लीट करना है। ठीक है, उसमें से 20 मिनट्स में काम करूँगा और 5 मिनट का मैं उसमें ब्रेक लूँगा। ठीक है, तो वो इंटरवल वर्क जो आपको हेल्प करेगी वो फर्स्ट पोमोडोरो टाइमर्स में।
फिर कस्टमाइजेबल टाइम लेंथ भी आप कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं कि 25 मिनट नहीं, आप 45 मिनट तक वो चीज़ें जा सकते हो और 5 मिनट का ब्रेक लेके 40 मिनट तक आपने वो अपना काम कर सकते हो, उसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हो, तो वो उसमें आ जाएगा। फिर फोकस एंड प्रोडक्टिविटी दैट हेल्प टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ फोकस बाय लिमिटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, तो कितने टाइम में ब्रेक आपको चाहिए रहेगा, जैसे कि स्कूल में स्पेशली आपने देखा होगा कि अगर 45 मिनट्स का लेक्चर है तो उसमें 5 मिनट का ब्रेक आता है, या 50 मिनट का लेक्चर है तो 5 या 7 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है बीच में। तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स है, बच्चे, वो कितने टाइम तक एक घंटे का लेक्चर है तो कितने मिनट वो बैठ सकते हैं। ठीक है, उनके बीच में उनको इतना रिसेस का टाइम आपको देना चाहिए रहेगा, तो वो आप उससे ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर वो कंटिन्यू ऐसे 4-5 घंटे वो पढ़ेंगे तो बीच में अगर उनका ब्रेक ही नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसके एग्जांपल्स क्या है, तो फोकस बूस्टर है ये, अ सिंपल पोमोडोरो टाइमर विथ बुलेटिन इन रिपोर्टिंग। फिर भी फोकस एंड इजी टू यूज पोमोडोरो टाइमर दैट वर्क्स अक्रॉस द डिवाइस, एंड द पोमोडोरो इज अ टाइमर दैट इंटीग्रेट विद वेरियस टास्क मैनेजमेंट टूल्स। तो ये भी एक टाइम मैनेजमेंट के लिए एक टूल है जो इस्तेमाल करा जाता है। फिर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स आर इसेंशियल फॉर बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एंश्योरिंग दैट फोकस ऑन द व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ख़त्म हो जाए, वही उसका मेन मतलब इंटेंशन है। तो फर्स्ट है प्रायोरिटाइजेशन, जो नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा, प्रायोरिटाइजेशन हेल्प टू डिसाइड द टास्क आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द नीड टू बी डन फर्स्ट। The goal is to focus your energy on high impact tasks rather than getting distracted by low priority activity। यहाँ पे ये पता चलेगा कि जो टास्क आपको फर्स्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर वहाँ पे क्या होगा, जो काम स्टार्टिंग में आप करेंगे वहाँ पे एनर्जी आपको ज़्यादा जाएगी, तो वो ऐसा काम आपका होना चाहिए जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो। कैसे वर्क करता है, तो इसको इश्नेहावर मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जहाँ पे अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट काम है वो इमीडिएट बेसिस पे हो, फिर नॉट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट काम हो शेड्यूल करा जाए। ठीक है, कि आप उसको बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट काम हो वो डेलीगेट दिस इफ़ पॉसिबल। ठीक है, अर्जेंट है और इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप उसको और किसी पर्सन को भी डेलीगेट कर सकते हैं, वो कंप्लीट करने के लिए किसी और को भी आप बोल सकते हो। फिर नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो या मिनिमाइज भी कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगी, हेल्प टू स्टे फोकस ऑन टास्क दैट विल मेक द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर गोल्स। ठीक है, गोल्स कंप्लीट करने के लिए जो काम आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ही आपका फोकस हो, आपकी एनर्जी उसमें ही जाए। ये मेन इसका इस टेक्निक की खासियत है। कैसे काम करता है ये, तो यहाँ पे एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मैट्रिक्स वो बनाना है। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम है तो उसको डू इट नाउ। फिर नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम है तो आप उसको डेलीगेट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट कैन डू इट फॉर यू। एंड फिर इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट काम है उसको आप डिसाइड करें कि आपको कैसे उसको कंप्लीट करना है, शेड्यूल करें। एंड नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट काम होगा तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। फिर टाइम ब्लॉकिंग है। What is it? Time blocking involves the scheduling specific blocks of the time for different tasks or type of work throughout the day। ठीक है, आप टाइम ब्लॉक बना दो कि हाँ ये 2 घंटे में खेलने जाऊँगा, ये 2 घंटे में पढ़ाई करूँगा, ये 2 घंटे में यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट करूँगा, ये 2 घंटे में थोड़ा रिलैक्स रहूँगा, इस तरह से। इट हेल्प टू अलोकेट द डेडिकेटेड टाइम फॉर द फोकस वर्क। इससे क्या होगा, आपको पता चला कि ये 2 घंटे जो शुरू हुए ना शाम के 6 से 8 का टाइम है, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई ही करनी है, तो ये 2 घंटे आपके ब्लॉक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें और कोई चीज़ नहीं करनी है ताकि आपके कोई और ख्याल आपको ना आए। ये कैसे काम करता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वेग टू डू लिस्ट यू ब्लॉक our time on your calendar to work on the specific task. You set clear start and end time for your each work. Each task ensure that you don't spend too long on any single things। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये 2 घंटे का ही काम है, फिर आपको ऐसा नहीं करना है कि वो 3 घंटे खींच जाए। ठीक है, आपको वो ब्लॉक बनाने से आपको ये हेल्प रहेगी। इसका बेनिफिट क्या है, इंक्रीज द फोकस एंड रिड्यूस द मल्टीटास्किंग। इससे मल्टीटास्किंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको फोकस रहेगा ना, वो मे बी 2 घंटे से भी कम टाइम में वो चीज़ें खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इट एंश्योर यू डेडिकेट इनफ टाइम। आपको डेडिकेशन से आपको पता है कि 6 से 8 में मुझे पढ़ाई ही करनी है, तो वो 2 घंटे में आप अपना काम जल्दी खत्म कर लोगे। नहीं तो आप ऐसा भी सोच सकते हो ना कि ये 2 घंटे में ठीक है, मैं 1 घंटे में उसको फटाफट कंप्लीट करके 1 घंटा में आराम भी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, 2 घंटे आपने उसको डेडिकेशन से काम करना है। इससे आपका मतलब डिस्ट्रैक्शन उससे हट जाएगा उन एक्स्ट्रा चीज़ों से। फिर एक है 80-20 रूल, जो पेरेटो प्रिंसिपल भी बोला जाता है।
ये क्या है, 80-20 रूल सजेस्ट दैट 80% ऑफ योर रिजल्ट कम फ्रॉम द 20% योर एफर्ट्स, ठीक है। एंड बाय आइडेंटिफाइंग द फोकसिंग ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% ऑफ द टास्क यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी एंड आउटकम्स, ठीक है। आपका जो 80% रिजल्ट है वो आपके 20% एफर्ट पे डिपेंड करता है, ये दिखाता है ये 80-20 रूल। ये कैसे काम करता है, एनालाइज योर टास्क टू आइडेंटिफाई द 20% दैट डिलीवर द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट और द कंट्रीब्यूशन मोस्ट टू योर गोल्स, ठीक है। आपको ये एनालाइज करना है कि आपने कौन सी ऐसी ज़्यादा मतलब आपने मेहनत करी, मतलब कितनी मेहनत, आप बोलते हैं ना कभी कभी कि यार मैंने तो 100% मेहनत करी फिर भी मेरा रिजल्ट सही नहीं आया, और कोई बोलता है कि यार मैंने तो सिर्फ 50% मेहनत करी और मेरा रिजल्ट अच्छा आया, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस एफर्ट में उस चीज़ को करा है। फोकस ऑन दोज हाई इम्पैक्ट टास्क एंड मिनिमाइजिंग द टाइम स्पेंड ऑन द लेस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। इससे क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट काम है उस पर आपने अपना ज़्यादा एफर्ट्स डाल के ज़्यादा रिजल्ट आउटपुट आपको मिले, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इससे क्या होगा, टाइम आपका बचेगा। बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट दैट मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी बाय फोकसिंग ऑन एक्टिविटी दैट यील्ड द हाईएस्ट रिटर्न ऑन योर टाइम। इससे आपका मैक्सिमाइज एफिशिएंसी बढ़ेगी, फोकस आपका बढ़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट टास्क है आपको वो कंप्लीट कैसे करना है। जैसे कि एफर्ट आपने अगर 100% 20% आपने एफर्ट लगाई है तो उसका 80% रिजल्ट आपको मिलेगा, एंड 80% नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क में आपको 20% रिजल्ट मिलेगा। 2 मिनट रूल क्या है, व्हाट इज इट, दिस रूल इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ अ टास्क विल टेक 2 मिनट और लेस to complete, to do it immediately. The goal is to quickly tackle small tasks that could otherwise pile up to distract you. How it works, if you have a task that takes the less than 2 minutes, like replying to the email or organizing your desk, do it right away instead of putting it off, ठीक है। बोलते हैं ना कि यार मेरी जो डेस्क है बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है, उसको मैं बाद में कर लूँगा, वो मतलब 2 मिनट ही उसको साफ़ करने में लगेंगे, या फिर किसी को रिप्लाई देने में, मतलब स्पेशली ईमेल की बात करें, रिप्लाई देने में 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। आपको वो फर्स्ट टाइम में कर देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका एक ऐसी चीज़ें डिले होगी तो वो सही नहीं रहेगी। इससे बेनिफिट क्या है, हेल्प टू रिड्यूस द प्रोक्रास्टिनेशन एंड प्रिवेंटिंग स्मॉल टास्क फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग इनटू ओवरवेलमिंग टू डू लिस्ट, ठीक है। वो चीज़ें टू डू लिस्ट में ना आ जाए वो बेहतर है, उससे पहले 2 मिनट वर्क वाली जो काम है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर एक मॉडल है ABCD मॉडल, जो ये बात करता है इज़ अ प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक दैट हेल्प यू टू रैंक टास्क बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। वो रैंक दे रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो जल्दी ख़त्म होना चाहिए, जो अर्जेंसी के बेसिस पे। तो वो कैसे होता है, फर्स्ट A फॉर मोस्ट डू टास्क, ठीक है, मस्ट डू टास्क देयर विथ सीरियस कंसिक्वेंसेज इफ नॉट कंप्लीटेड, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट वर्क और द डेडलाइन, ठीक है। जो डेडलाइन वर्क वाले हैं उनको फर्स्ट कैटेगरी में डालो। फिर सेकंड है B वाले, माइल्ड सीक्वेंसेस इफ नॉट कंप्लीटेड लाइक अ मीटिंग और द फॉलोअप्स लेने वाली चीज़ें है उनको B कैटेगरी में डालो। फिर C है नाइस टू डू टास्क विद नो मेजर कंसिक्वेंसेज इफ लेफ्ट अनडू लाइक अ माइनर एरेंड ऑफ द ऑप्शनल एक्टिविटी, जो ऑप्शनल एक्टिविटीज़ है उनको C पे डालो। D फॉर द डेलीगेट टास्क यू डू डोंट नीड टू बी डू योरसेल्फ, ठीक है। D से डेलीगेशन आपको याद रह जाएगी। ऐसे जो वर्क जो आप किसी और को भी दे सकते हो, ठीक है, तो उनको फोर्थ कैटेगरी में डालो। फिर E है एलिमिनेटिंग, E फॉर एलिमिनेटिंग टास्क दैट आरंट कंट्रीब्यूटिंग टू योर गोल्स लाइक अ बिजी वर्क। एंड द बेनिफिट इससे क्या होगा, प्रोवाइड द क्लैरिटी ऑन विच टास्क आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज द इफेक्टिवली। तो यही है, A फॉर क्रिटिकल मस्ट डू फर्स्ट, फिर B फॉर नॉट अर्जेंट काम, फिर C डू बट नॉट इसेंशियल, D फॉर डेलीगेशन एंड E फॉर एलिमिनेशन। फिर लास्ट है इसमें इट दैट फ्रॉग टेक्निक। तो इसमें क्या होगा, इंस्पायर बाय द कोट फ्रॉम द मार्क ट्वेन, द इट दैट फ्रॉग टेक्निक फोकस ऑन द टैकलिंग योर मोस्ट चैलेंजिंग लीस्ट अपीलिंग टास्क फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। आप सबसे सुबह उठकर आपको ऐसा सबसे पहले टास्क उठाना है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो, उससे क्या होगा कि पूरा दिन आपका फिर सही जाएगा। ये कैसे काम करता है, द हार्डेस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट यू आर लाइकली टू प्रोक्रास्टिनेशन ऑन, कमिटिंग टू डू दैट द टास्क फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स इन द डे। Once it's done, the rest in the day feels easier and the more manageable. इसका बेनिफिट क्या है, build the momentum and reduce the procrastination by getting your toughest task out of the way early. You create the sense of accomplishment, ठीक है। आप ऐसा जो डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है, आपको ऐसा है कि यार एग्जाम के दिन आप अगर 4 क्वेश्चन है उसमें से सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप सबसे पहले पढ़ लोगे तो 3 बाकी के कितने ईजी रह जाएंगे आपके लिए। तो वही इट दैट फ्रॉग टेक्निक का
यहाँ पे मंत्र है। ठीक है, आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।